हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हमने क्लास की थी प्रीवियस जो हमने क्लास की थी कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में डिस्कस किया था और उनके एग्जांपल्स बताए थे। ओके, सो मैंने एनसीईआरटी से या कुछ जो पीवाईक्यू जो पिछले साल अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बिहाफ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहला पॉइंट है हमारा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज मेड अप ऑफ, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब टू थ्री टाइम्स जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आर्थ्रोपोड की जो एक्सोस्केलेटन है वो किसकी बनी हुई होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन। किसकी बनी हुई होती है ये? काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन पे मैंने 2-3 पॉइंट्स और लिखे हैं, उनको भी उनको हम रीड करते हैं। काइटिन जो है वो जो सेलवोल है ट्रू फंगी की इज मेड अप ऑफ अ काइटिन, मतलब आर्थ्रोपोड की भी सेलवोल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? हमारी काइटिन की बनी हुई होती है। और फंगस जो फंगी होती है उसकी भी सेलवोल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? हमारी काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन के अंदर कंपोनेंट्स क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन कंटेन द लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि काइटिन के अंदर जो ग्लूकोज का जो कंपोनेंट है, मतलब जो मोनोमर है, वो रिपीटेड मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। किसकी यूनिट्स होती हैं? ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं। एक्चुअली प्रेजेंट क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्या प्रेजेंट होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि काइटिन के अंदर प्रेजेंट क्या होता है। एन लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ओके, और जो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब एक यूनिट नहीं होती है, रिपीटेड मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। और उन मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? बीटा ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या लिंकेज होती है उनके बीच में? बीटा ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मैं बॉन्ड की बात करती हूँ तो बीटा 1,4 लिंकेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बीटा 1,4 linkage, beta 1,4 glycosidic linkage is present here in chitin. नेक्स्ट, जो मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड या मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल अगर हम बोलें तो वो सबसे मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है हमारी अर्थ में या बायोस्फीयर के अंदर? वो होता है हमारा सेलुलोज। बट अगर हम सेकंड मोस्ट अबंडेंट की बात करते हैं तो जो काइटिन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है हमारी अर्थ के ऊपर। कहाँ पर पाया जाता है? फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगी। फंगी की सेल वॉल में पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं या क्रस्टेशियंस होते हैं, क्या क्या आते हैं इसके अंदर? इंसेक्ट्स आ जाते हैं, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, और कुछ और सम नीमाटोड्स के अंदर भी जो है काइटिन जो है वो प्रेजेंट होता है, नीमाटोड्स। ओके, तो ये था हमारा काइटिन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, राइट। नेक्स्ट, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको नोट करवाया है यहाँ पे कि एचटेट में है या केवीएस में है, ये 2-3 बार जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये डन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। इनुलिन जो है वो किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन। सेलुलोज जो है, जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारी अर्थ के ऊपर, दैट इज सेलुलोज, वो ब्लू कलर नहीं बनाता है आयोडीन के साथ। क्यों नहीं बनाता है? बिकॉज ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है अपनी चेन के अंदर। इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन मोलिक्यूल्स। यह आयोडीन मोलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए ये कभी भी ब्लू कलर जो है वो नहीं देता। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, दैट इज द सेलुलोज। और ये मैंने बोला है कि रिपीटेड क्वेश्चन है। एस्टेट में 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था एंड 2019 के अंदर भी यही सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। ये मैंने अलग से नोट किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी दे रहा है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है? सेलुलोज है, रिपीटेड क्वेश्चन। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है? हमारा काइटिन है। और अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल ना पूछ के मोस्ट अबंडेंट एंजाइम अगर आपसे पूछता है तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो कौन सा है? रूबिस्को। वो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो एस्टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड्स कैन बी टेस्टेड बाय। जो पॉलीसेक्राइड है वो कैसे टेस्ट किए जाते हैं? बाय
आयोडीन की हेल्प से। सुक्रोज इज़ नोन एज सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। इन पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड अप बाई। पॉलीसेक्राइड के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो लिंक्ड अप होते हैं, किसके थ्रू लिंक्ड अप होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड अप होते हैं। ये पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? मतलब एक तो ये पूछ लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड्स जो है वो कैसे लिंक्ड अप होते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड अप होते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो mRNA होता है उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना? तो वहाँ पर कौन सा आता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे अगर पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड्स की बात हो रही है तो हम कौन सा बॉन्ड यहाँ पे लिखते हैं? ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एल्डोज हिग्जोज शुगर है। क्या है ग्लूकोज? एल्डोज हिग्जोज शुगर। ग्लूकोज इज क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। और हिग्जोज किस लिए बोला? क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला एल्डोज हिग्जोज शुगर। नेक्स्ट इज the chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerization of। ये मतलब घुमा के पूछा गया, ठीक है। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि काइटिन का कंपोनेंट क्या है, कि काइटिन के अंदर कौन सी मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो उसके अंदर क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड की एक्सोस्केलेटन भी किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी हुई है, तो कंपोनेंट तो वही होगा ना। तो किससे बनी है? इसका आंसर क्या होगा? इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। नेक्स्ट इज सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज जो मोस्ट अबंडेंट है वो किसका पॉलीमर है? हमारा बीटा डी ग्लूकोज का। ये कई बार नीट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ पर है? नीट के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सिस बिकॉज सेलुलोज के अंदर कॉम्प्लेक्स हेलिक्सिस नहीं होते हैं क्योंकि इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन, क्योंकि ये आयोडीन को होल्ड जो है वो नहीं कर सकता। इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन, राइट। यही सेम क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि अगर mRNA में अगर न्यूक्लियोटाइड का पूछा है तो अगर न्यूक्लियोटाइड की बात आती है तो वहाँ पे आते हैं हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ओके, बट अगर यहाँ पे पॉलीसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड शुगर की अगर ये बात कर रहा है तो वहाँ पे आता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे मैंने PYQ से ही लिए हैं। कोई PMT के अंदर नीट के अंदर आया हुआ है या कोई बायोलॉजी लाइफ साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन के बेस पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पॉलीसैकेराइड्स के निकाले। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? पॉलीसैकेराइड के हैं। ओके, तो यहाँ से मेन जो हमारा बन रहा था वो बन रहा था काइटिन का बन रहा था, और मोस्ट अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है वो ये पूछ रहा था। ओके, तो काइटिन का हमें पता होना चाहिए, उसकी मोनोमेरिक यूनिट्स पता होना चाहिए, उसका कंपोनेंट पता होना चाहिए, उसके बीच में लिंकेज कौन सी है। ये जो कल मैंने क्लास करवाई थी आपको, यही सेम क्लास इसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करवाया था मैंने आपसे कि ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस के अंदर पाया जाता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर होती है, और इसका कंपोनेंट क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ओके, सो ये यहाँ आज एक छोटी सी क्लास थी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। आई होप आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिए होंगे और आपको लर्न भी हो गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक रिपीट हुए हैं। थैंक यू।